एमए उत्तरार्ध इकाई पद विज्ञान। मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, एमए की भाषा विज्ञान की इस कक्षा में विद्यार्थियों सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए आज हम पद विज्ञान इकाई के अंतर्गत पद अथवा रूप परिवर्तन के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालेंगे। पद विज्ञान इकाई के अंतर्गत आपने पद का स्वरूप, पद की परिभाषा, पद के विभिन्न रूप अथवा व्याकरणिक कोटियाँ, पद के विभाग और पद परिवर्तन की विभिन्न दिशाओं को जानने के पश्चात कि भाषा के किसी भी शब्द में इतना अधिक रूप परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, इनके कारणों को भी जान लेना आवश्यक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पद परिवर्तन के अनेकानेक कारण हैं, किंतु उन सभी कारणों को हम यहाँ पर शीर्षकों में बांटकर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला कारण है संक्षिप्तता, या दूसरे रूप में इसे कह सकते हैं लघुकरण की प्रवृत्ति। दूसरा जो कारण है पद विज्ञान परिवर्तन का, वह है सरलता। तीसरा कारण है नवीनता के प्रति आग्रह। चौथा है अपनी भाषाई प्रयोग में अधिक स्पष्टता लाने की इच्छा। पांचवा कारण है समान रूपता। छठा कारण है अज्ञानता और सातवां कारण हम कह सकते हैं किसी बात पर अर्थात भाषा के शब्दों के किसी शब्द विशेष पर अधिक बल देना या सबलता। तो इस तरह से ये कुछ कारण हैं जिन कारणों से हमारी भाषा के रूपों में परिवर्तन उपस्थित होता है। अब मैं सर्वप्रथम भाषा रूप परिवर्तन का जो पहला कारण है संक्षिप्तता, उसको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। हम सामान्य रूप से देखते हैं कि किसी भी भाषा का प्रयोग करने वाला प्रयोक्ता जो है वो कम से कम रूपों से काम चलाना चाहता है। अतएव यदि किसी भाषा में अधिक रूपों का प्रचलन होता है तो वह अपने प्रयोग में उनकी संख्या को घटा लेता है। जैसे संस्कृत में आत्मनेपदी तथा परस्मैपदी शब्द रूपों का प्रयोग होता था। अब वर्तमान में आत्मनेपद का व्यवहार गौण होता जा रहा है। इसी प्रकार संस्कृत के 3 वचन और 3 लिंग हिंदी तक आते आते कम हो गए हैं। हिंदी में अब केवल 2 वचन और 2 लिंग का ही प्रयोग होता है। एक वचन में एक वचन और बहुवचन, और 3 लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नपुंसक लिंग का प्रयोग हो गया है। अब वर्तमान की जो परिष्कृत हिंदी भाषा, जिसको हम राजभाषा के रूप में जानते हैं, उसके व्याकरण में भी केवल 2 ही वचन और 2 ही लिंग प्रचलित हैं। वर्तमान में केवल गुजराती भाषा में 3 लिंगों का प्रयोग हो रहा है। संस्कृत में जहाँ 8 कारकीय रूपों का प्रयोग होता था, वहाँ अब हिंदी में 2 ही कारकीय रूप प्रयुक्त होते हैं, पहला विकारी रूप और दूसरा अविकारी रूप। इसी तरह से हम अपने भाषा अध्ययन के मध्य अनेक ऐसे कारणों को ढूंढ सकते हैं जहाँ पर संक्षिप्तता की इच्छा के कारण भाषा के पद के रूपों में परिवर्तन होता है। दूसरा कारण है हमारे पद परिवर्तन का सरलता। ये मानव का सहज स्वभाव है कि वह कम से कम समय में और कम से कम श्रम में अधिक से अधिक कार्य करने का इच्छुक रहता है, जिसे हम आज की बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं शॉर्टकट अपनाना। प्रयोग की सरलता भी पद परिवर्तन का एक प्रमुख कारण सिद्ध होती है। हिंदी में जहाँ
सुंदर बालक, सुंदर बालिका और सुंदर फूल का प्रयोग होता है, इसमें संस्कृत की भांति सुंदरः बालकः, सुंदरी बालिकाः, सुंदरम पुष्पम करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी सरलता की प्रवृत्ति के कारण अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग वर्ब की संख्या घटती गई और वीक वर्ब की संख्या बढ़ती गई। और इस तरह से कई बार हम देखते हैं कि जब किसी शब्द के उच्चारण में हम किसी शब्द विशेष की विशिष्ट ध्वनियों में स्ट्रेस डालते हैं, अर्थात बलाघात से उनका उच्चारण करते हैं, तो वहाँ भी सरलता की प्रवृत्ति होती है और उस सरलता की प्रवृत्ति के कारण हमारे भाषा के रूपों में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा कारण पद परिवर्तन का है नवीनता। नवीनता, अपनी भाषा के प्रयोग में नवीनता लाने के लिए भी पदों में परिवर्तन होता रहता है। हिंदी साहित्य का संपूर्ण आधुनिक काव्य छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और उसके बाद की नई कविता इन प्रयोगों से भरी हुई है। जैसे सरलता के स्थान पर सारल्य, प्रमुखता के स्थान पर प्रामुख्य का प्रयोग आजकल बहुतायत से होता है। चौथा कारण के रूप में हम कह सकते हैं पद परिवर्तन का कारण होता है स्पष्टता। कई बार हम अपने वक्तव्य को या अपने लिखित संदेश को बहुत अधिक स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के परिवर्तन भाषा में कर देते हैं। जैसे होता है, हो रहा है, होता रहा है, होता आ रहा है। अर्थात परंपरा से प्राप्त यदि कोई बात हमें कहनी होती है तो हम ये नहीं कहते कि ऐसा होता है, हम ये कहते हैं होता आ रहा है। जैसे वह परंपरा कोई सजीव व्यक्ति हो या जैसे कोई मनुष्य चलकर आ रहा हो। अगली जो पद परिवर्तन की विशेषता या यूँ कहें कारण के रूप में हम गिनते हैं वह है समरूपता। भाषा में समरूपता की प्रवृत्ति के कारण भी कई बार पद परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे WOULD वुड के सादृश्य पर कुड में L है पर कैन में L नहीं है। इसी प्रकार तीनों के सादृश्य पर दोनों को अनुसार युक्त बनाया गया है। द्वादश के सादृश्य पर एक दश को हमने एकादश बना लिया है, जबकि व्याकरणिक दृष्टि से ये प्रयोगों के पीछे हमें कोई भी व्याकरणिक नियमों की प्राप्ति नहीं होती। जिस तरह से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य अपनी अज्ञानता का परिचय देकर अनेक आपत्तियों का या कहें विपत्तियों को आमंत्रण देता है, वैसे ही पद परिवर्तन के पीछे प्रयोगकर्ता की अज्ञानता या अज्ञता या उसका अनजानापन भी अनजानेपन के कारण भी भाषा के शब्दों में अनेक रूपों का प्रचलन हो जाता है। जैसे फेनिल शब्द है, उसको देखकर स्वप्न के स्थान पर आधुनिक कवियों ने स्वप्निल शब्द बना लिया है। पाश्चात्य के समानांतर पौर्वात्य, सृष्टा के स्थान पर सृष्टा, बच्चे लोग आदि का प्रयोग हमारे भाषा प्रयोगकर्ता की अज्ञानता का ही सूचक है। भाषा विज्ञान के शैली विज्ञान की दृष्टि से कहें तो वहाँ पर कुछ नवीनता के प्रयोग के चलते भाषा प्रयोग में पद परिवर्तन के अंतर्गत तो प्रयोगकर्ता की अज्ञता कही जाएगी, किंतु ये नवीन प्रयोग है जो रचनाकार के प्रयोग के फलस्वरूप अपने पाठक को आकर्षित करने का भी एक माध्यम बनता है। पद परिवर्तन के अगले और अंतिम कारण को हम यदि लें तो वह कारण है सबलता। कई बार हम अपने उच्चारण में जब किसी पद पर अनावश्यक रूप से बल दे देते हैं तो उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे
अधिक को बहुत अधिक, श्रेष्ठ को श्रेष्ठतम, सज्जन को सज्जन पुरुष कहने में सबलता की भावना ही काम करती है। जैसे सज्जन शब्द को यदि यहाँ पर हम समझें तो सज्जन का मतलब ही है सत धन जन, जन यानी व्यक्ति पुरुष। जो पुरुष सज्जन है, जो व्यक्ति सज्जन है, सज्जन पुरुष को संक्षेप में हम सज्जन कहते हैं। और यदि हम उसमें सज्जन पुरुष कहेंगे तो निश्चित रूप से व्याकरणिक दृष्टि से यह जो प्रयोग है वो पुनरुक्ति दोष से युक्त होता है, किंतु हम अपनी बात को आकर्षक बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको पाठक तक संप्रेषित करने के लिए भाषा का प्रयोगकर्ता जो है अनावश्यक रूप से जब किसी शब्दों पर बल दे देता है, अनेक के स्थान पर अनेकों कहना भी इसी तरह की प्रवृत्ति है, जिसके कारण भाषा के शब्द रूपों में परिवर्तन आता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी प्रचलित जो भाषा के शब्द हैं और वे शब्द जब किसी वाक्य में पद अथवा रूप के रूप में परिवर्तित होकर वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य बनते हैं, उनमें भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो पद और रूप में तो परिवर्तन लाते ही हैं, हमारी भाषा को भी एक नवीन या भाषा के परिवर्तन के भी कारण बनते हैं। धन्यवाद।